स्वागत आप सभी का फिर से एक बार अब आपके अपने YouTube चैनल ओरिजिन मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग रेडी हैं सवाल जो भी पिछले वीडियोज में मैंने थ्योरी पढ़ा उनके आधार पर जो सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन एनसीईआरटी सवाल को हम लोग धीरे धीरे करते चलेंगे तो सवाल को बनाने में आसानी। हालांकि जितना भी सवाल मैंने इस एपिसोड में लिया है ये सारे के सारे सवाल आप लोगों को अपने आप ही बन जाएगा। और जब मैं इस वीडियो को पूरा सवाल को सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो में तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी इन सारे सवालों को समझने में, और आप एकदम आसानी तरीका से सारे सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो आज आप लोग को मालूम होगा कि 1 से लेकर के 5 नंबर तक का जितना भी एनसीईआरटी सवाल है 3.1 का, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और आप लोग सिद्धांत तरीका से इन वीडियो को देखिए, और जो नए बच्चे हैं वो कम से कम जो 3 वीडियो थ्योरी का हो चुका है आप उसको जाकर पहले देखिए और फिर जाकर के आप इन वीडियो को देखिएगा तो आपको अधिक लाभदायक होगा। है चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे सवाल की ओर। सबसे पहला सवाल है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, के लिए ज्ञात कीजिए। सबसे पहला लिखा हुआ है आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कल के वीडियो में हमने ये सारे के सारे चीज कराया था, है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा तो कितने रो कितने कॉलम का है उसको देखना है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। ये पहला कॉलम है, इसमें कितने रो हो गए, 3 रो हो गए। चलिए कितने कॉलम है देख लेते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। तो इसमें 3 रो 4 कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x4 ऑर्डर, है ना। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 3x4 का हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको नहीं मिटना चाहिए, 3x4 हो जाएगा। तरह की अवयव की संख्या मैंने आपको सिखाया था थ्योरी में, याद कीजिए कि अवयव की संख्या क्या होता है, जब इसका ऑर्डर पता हो तो दोनों ऑर्डर को क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं, रो और कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 नंबर का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12 एलिमेंट। कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 12 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा देखिए, कह रहा है कि A13 निकालिए, है ना। आपको क्या करना है, इसका वैल्यू पता करना है। A13 का वैल्यू पता करना है, A21 का वैल्यू पता करना है, A33 का वैल्यू पता करना है, A24 का वैल्यू पता करना है और A23 का वैल्यू पता करना है। आइए हम लोग पता करते हैं। और इस टाइप के सवाल आप लोगों को कल वीडियो में एग्जाम्पल में दिया गया था। यहाँ पर कि A13 यानी कि पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम कौन सा होगा, पहला रो कौन है, तो पहला रो तो ये है ना, ये पहला रो है। तीसरा कॉलम कौन है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ये संख्या कौन हो जाएगा, 19। तो पहला रो तीसरा कॉलम में क्या था, 19। दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम में कौन होगा, दूसरा रो पहला कॉलम, ये 35। क्या निकल कर आ जाएगा, 35 निकल करके चले आएगा। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम कौन सा, तीसरा रो है और तीसरा कॉलम है, तो क्या हो जाएगा, -5। क्या हो जाएगा यहाँ पर, -5। दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो, तो दूसरा रो ये है, चौथा कॉलम ये है, तो क्या निकल कर आ जाएगा, 12। ये कौन सा है, दूसरा रो चौथा कॉलम है ना, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, 12 निकल कर आ जाएगा। और दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम ये क्या निकल कर आ जाएगा, 5/2। ये निकल कर आ जाएगा हमको 5/2। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे पूरा का पूरा पिछले 3 लेक्चर देख चुके हैं वो बच्चे को एकदम बिल्कुल सावधानी तरीका से सारा चीज समझ में आएगा। जो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया जाकर के वो सारे वीडियो देखें, तो आपको यहाँ पर समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के लिए। देखिए इस टाइप का सवाल आप लोग को बताया गया था, हालांकि यहाँ पर भी हम आप लोगों को कुछ सहूलियत कर दें कि सवाल किस तरह बनता है। देखिए आपको बताए थे कि बाबू देखो, अगर मान लो कि इसमें इसका ऑर्डर 2x4 है ना, इसका जो ऑर्डर है वो 2x4 का है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो इसमें हो जाएंगे 8 एलिमेंट। कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 8 एलिमेंट, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन
जब एलिमेंट दे दिया है और ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर केवल एक तो होगा नहीं, 8 एलिमेंट है तो इसको हम लोग बहुत तरीका से सजा सकते हैं, मतलब इसका ऑर्डर बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि 2x4 के अलावा अन्य कोई ऑर्डर भी हो सकता है। तो वो ऑर्डर कौन कौन हो सकता है कि 1 रो हो 8 कॉलम हो सकता है कि इसमें 2 रो 4 कॉलम हो, तब पर भी 8 एलिमेंट हो सकता है ना। उसके बाद फिर हम लोग 3 नहीं 4 रो 2 कॉलम हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर 8 रो 1 कॉलम हो, मतलब इसके ऑर्डर कितने संभव हैं? इसके 4 ऑर्डर संभव है। कब? जब इसमें 8 एलिमेंट होता है। तो जब ऑर्डर दिया रहेगा तो एलिमेंट आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन जब एलिमेंट दिया रहेगा तो इसके बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर यह सवाल दिया हुआ है, आप लोग को यहाँ से क्या करना है? चलिए अब देखिए, आप लोग को यहाँ पर देखना है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सवाल आप लोग को आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अब सवाल देखते हैं। उसके बाद फिर करा कि यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी कोटि क्या होगी, है ना। तो इसमें सबसे पहला सवाल, सबसे पहला इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे। मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें कितने अवयव हैं? 24 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 24 एलिमेंट है। तो इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, तो जरा गौर से देखिएगा। हो सकता है कि 1 रो 24 कॉलम हो जाए, या 2 रो 12 कॉलम हो जाए, या 3 रो 8 कॉलम हो जाए, या 4 रो 6 कॉलम हो जाए, और या उल्टा हो जाएगा 6 रो 4 कॉलम हो जाए, या 8 रो 3 कॉलम हो जाए, है ना, या 12 रो 2 कॉलम हो जाए, या 24 रो 1 कॉलम हो जाए। तो कितने ऑर्डर संभव हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? यानी कि 8 ऑर्डर संभव होंगे, है ना। 8 ऑर्डर क्या होंगे? संभव है। केस फर्स्ट की बात कर रहे थे हम लोग, केस सेकंड की भी बात कर लेते हैं। केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में क्या कहा जा रहा है? करा कि यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी कोटि क्या होगा, समझिएगा। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, आपके सामने में दिया हुआ है AIJ, और करा इसमें कितने अवयव हैं? तो इसमें 13 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 13 एलिमेंट है। तो यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ पर 30 एलिमेंट। तो 13 अवयव है तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? या तो हो सकता है कि 1 रो 13 कॉलम हो, या 13 रो 1 कॉलम हो। 2 ही ऑर्डर संभव है। कितने ऑर्डर संभव है? तो केवल यहाँ पर 2 ऑर्डर संभव है, केवल 2 ऑर्डर, है ना, संभव होगा। 2 ऑर्डर संभव है। तो आप आसानी तरीका से इन चीज को देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन 3 नंबर का है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जब इसका हम हल करेंगे तो क्या दिखाई देगा? यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, चलो भाई मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें कितने अवयव हैं? 18 एलिमेंट हैं। तो 18 एलिमेंट, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 रो 18 कॉलम हो सकता है, 2 रो 9 हो सकता है ना, 3 रो 6 कॉलम हो सकता है ना, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं, तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा 6 रो 3 कॉलम, फिर हो जाएगा हमको 9 रो 2 कॉलम, फिर 18 रो 1 कॉलम। तो आप इस तरीका से देख सकते हैं इसमें कितने ऑर्डर संभव हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऑर्डर संभव होगा, है ना। जब किसी मैट्रिक्स में 18 अवयव है तो उसमें कितने ऑर्डर संभव हो जाएंगे? 6। ये तो केस फर्स्ट था। केस सेकंड की बात कर लेते हैं हम लोग। केस सेकंड की बात कर लेते हैं तो इसमें 5 अवयव है। तो मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। तो 1 रो 5 कॉलम, या 5 रो 1 कॉलम, मतलब इसमें कितने ऑर्डर हो गए? इसमें 2 ऑर्डर संभव है ना। इसमें कितने ऑर्डर संभव हो जाएंगे? 2 ऑर्डर संभव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं बेहतर तरीका से इन सवालों को। चलिए अब चलते हैं, कल आप लोग को जनरल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे, उनके अंतर्गत ये सारे सवालों को हम लोग बहुत आसानी तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और जब ये सवाल को हम 4 नंबर के सवाल को सॉल्व कर लेंगे तो 5 नंबर के सवाल को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका से हम लोग कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग 4 नंबर के सवाल को। देखिए 4 का सवाल कहा जा रहा है, 4 का जो आंसर है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कह रहा है कि 1 2 रो 2 अवयव AIJ की रचना कीजिए। सबसे पहले हमको इस पर ध्यान देना है। कल बताए थे आप लोग को, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो 2 कॉलम का कौन सी करना, हमको मैट्रिक्स बनाना है ना, 2 रो 2 कॉलम का बनाना है। चलिए तो कैसे बनाते हैं? A11 A12, पहला रो हो गया, 1 2 कॉलम हो गया, है ना, A21 A22। चलिए तो 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स निर्माण कर लिए। अब कह रहा है कि इनकी सहायता से आप इन तीनों सवाल को सॉल्व कीजिए।
तो बारी बारी से हम करते हैं। केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, कलर चेंज कर लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि ए आई जे इजकल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन टाइप के आधार पर हम लोग सारे सवाल को देखते हैं। चलिए, तो मान लीजिए कि मेरे पास है A11, तो I का मान 1, J का मान 1, तो रखो यहाँ पर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 2, अर्थात यहाँ पर कितना निकल गया, 2 का स्क्वायर 4 बट्टे में 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको 2 हो जाएगा। देखिए 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसी प्रकार A12 निकालिए, तो I की जगह पर 1, J जगह पर 2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। तो देखिए यहाँ पर 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या 9 बटे 2, यानी कि 9 बटे 2 ही रहने दे, इसको 4.5 नहीं करना है। चलिए कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को फ्रिक्शन में ही रखना है तो छोड़ देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद निकालना हमको A21 जब निकालते हैं तो मेरे पास निकल के आता है I की जगह पर 2, जिस जगह पर 1 का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2, 9 डिवाइड बाई 2, है ना, 9 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा इसको, ठीक। A22 करेंगे, A22 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर I का मान 2 और J का मान भी 2, इसका होल स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 2 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका एक वैल्यू निकल के आ गया, एक मैट्रिक्स निकल के आ गया, है ना। कौन सा मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा हमको A बराबर, वो क्या हो जाएगा A11, तो A11 की जगह क्या रखने वाले हैं 2, फिर इसके जगह पर 9 डिवाइड बाई 2, इसके जगह पर फिर 9 डिवाइड बाई 2, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपका पहला आंसर हो गया। अब आइए बात करते हैं हम लोग 2 नंबर के सवाल का। तो 2 नंबर का सवाल क्या है, AIJ केस 2 में है AIJ बराबर I डिवाइड बाई J। ये तो बहुत सिंपल है। केस 2 की जब बात कर लेंगे, केस 2 में क्या है, केस 2 में है कि AIJ बराबर I बट्टे में J, ठीक है सर। अब आइए बात करते हैं, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, A11 का वैल्यू निकालेंगे, फिर किसका वैल्यू निकालेंगे, A12 का वैल्यू निकालेंगे, फिर किसका वैल्यू निकालेंगे, A21 का वैल्यू निकालेंगे, फिर किसका वैल्यू निकालेंगे, A22 का वैल्यू निकालेंगे। तो I का मान 1, J का मान 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 कट के 1 आ गया, 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 ही रहेगा। यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2 कट के कितना आ जाएगा 1, क्योंकि I का मान 1, I का मान 2, J का मान 2, यहाँ से इस प्रकार से आ जाएगा। अतः इसका जो मैट्रिक्स है, इसका जो मैट्रिक्स A माने थे, इस मैट्रिक्स A में क्या सब आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स हमको आसानी तरीका से प्राप्त हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे चीज समझ में आ रहा होगा। तीसरा सवाल आप लोगों के सामने में क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। केस थर्ड में I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो केस थर्ड के अंतर्गत मेरे पास ये सवाल देखने को मिल रहा है। तो AIJ इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर बट्टे में 2। तो केस थर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग। केस थर्ड की बात कर लेंगे तो केस थर्ड में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि AIJ इक्वल टू I प्लस 2J, यानी कि I तो रहबे करेगा, होल स्क्वायर बट्टे में कितना है 2 है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को यही सवाल लिखा होगा, I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है, वेरी गुड। आइए बात करते हैं हम लोग, चलिए I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अब ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले किसका वैल्यू निकालने वाले हैं, A11 का वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए A11 का वैल्यू निकालना है, A12 का वैल्यू निकालना है, A21 का वैल्यू निकालना है, A22 का वैल्यू निकालना है। अब देखिए I का मान 1, J का मान 1 पुट कीजिए यहाँ पर, तो 1
इंटरचेंज कर लिया जाए। 1 प्लस जे में 2 से गुना करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2। चलिए A12 की बात कर लेते हैं। I का मान 1, जे की जगह पर 2 है, 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे में 2, 4 1 5 का स्क्वायर 25 बटे 2। फिर देखिए I का मान 1, I का मान 2, J का मान 1 है तो J में किससे गुना कर दिए 2 से, तो 2 में 1 से गुना करोगे 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 2 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, यानी कितना निकल कर आ जाएगा 8। फिर देखिए यहाँ पर 2 प्लस 2, 2 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि J की जगह पर 2 है तो दोनों 4 का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा हमको 2 हो जाएगा। तो 4 2 6 का स्क्वायर 36 बटे 2, 36 बटे 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसका एक मैट्रिक्स निकल के आ गया। और ये मैट्रिक्स किस प्रकार का है तो आप देख पा रहे हैं कि अतः एक मैट्रिक्स ए प्राप्त होगा हमको। और ये मैट्रिक्स में क्या सब होने वाला है, ये होगा 9 डिवाइड बाई 2, उसके बाद 25 डिवाइड बाई 2 है ना, उसके बाद 8 एंड 18, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा 18 निकल कर आ जाएगा। 2 रो 2 कॉलम का ये मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग 5 नंबर के सवाल में। और 5 नंबर के सवाल बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग इन सारे सवालों को कर लेंगे। चलिए देखते, बहुत ही सिंपल तरीका है। 2 का सवाल तो इजी है ही, हम लोग 1 नंबर के सवाल को देख लेते हैं और इसी तरीका से हम लोग 2 नंबर के सवाल को भी आसानी से देख लेंगे। तो सबसे पहले इन सवालों को समझने के लिए आपको समझना है कि एक 3 रो 4 कॉलम की एक आव्यूह की रचना करना है। ठीक है, 3 रो 4 कॉलम के आव्यूह की क्या करना है, रचना करना है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो मान लिया जाए कि आपके सामने एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स में आपको क्या है लिखा हुआ, A11, A12, A13। कितने रो हैं, 3 रो। कितने कॉलम है, 4, तो A14 तक जाएंगे है ना, क्योंकि ये बाद वाला कॉलम होता है, पहला वाला रो बाद वाला कॉलम, तो 4 तक गए क्योंकि हमको 4 कॉलम की जरूरत है। फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34। ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 3 रो 4 कॉलम का ये मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, इसका वैल्यू हमको पता करना है। सबसे पहला जो सवाल है, इस सवाल को हम लोग देखेंगे और देखने के बाद हम लोग इन सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग 4 नंबर के सवाल को सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि Aij इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस में j का मॉडुलस। हमें उम्मीद है कि यही बात लिखा हुआ है। एक बार मैं ऊपर करके देख लेता हूँ, फिर आप लोगों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको किसका वैल्यू निकालना है, A11 का, फिर A12 का, फिर A13 का, A14 का, A21 का, A22 का, A23 का, A24 का, A31, A32, A33, A34। चलिए अब आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या हो जाता है। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको वैल्यू निकालना है A11 का। ठीक है, तो अब A11 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, सो देखिए नीचे का। तो I का मान 1 और J का मान 1, I का मान 1, J का मान 1, देख रहे हैं आप लोग। तो -3 × 1 प्लस J का मान 1 का मॉडुलस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 1 का मॉड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 1 इजकल टू -2, और -2 का मॉडुलस 2 होता है। तो 1/2 गुना 2 इजकल टू कट कितना आ जाएगा, 1 निकल के आ गया। सिंपल सी बात है। अब देखिए A11 है, A12 का वैल्यू निकालिए। तो आप लोगों को कैलकुलेशन आता है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत अच्छा तरीका से आ रहा होगा। मॉडुलस ऑफ -3 × 1, अब हम 3 × 1 नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि आप लोग को -3 को 1 से गुना करने के लिए आता है। और प्लस J का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा। तो 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 2 यानी -1 का मॉडुलस,
और -1 का मॉडुलस जैसे बाहर निकलेगा तो +1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है A13 निकालना है। तो A13 निकालेंगे कैसे, 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 1, यानी कि I का मान कितना है, 1 है, और प्लस J की जगह पर कितना है, 3। आप यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, -3 + 3 0 हो जाएगा, और 0 के 2 से गुना कीजिएगा, मॉडुलस में से 0 निकालिएगा तब पर भी 0 ही निकल के आएगा। ठीक है, A13 आ गया। इसी प्रकार से आप A13 के बाद क्या निकालिएगा, A14 निकालिएगा, पहला रो चौथा कॉलम निकालिएगा। तो आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है A1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 1 प्लस में 4 का मॉडुलस, तो 1/2 × मॉडुलस ऑफ -3 + 4 = 1, 1 का मॉडुलस 1 ही होता है, तो 1/2 हो जाएगा A14। अब देखिए हमको कहाँ तक हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोग यहाँ तक निकाल चुके हैं, A11, A12, A13, A14 निकाल से। अब A21, A22, A23 इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। ए रेड पेन से लिखना हम लोग को चाहिए, और रेड पेन से ही लिखेंगे। चलिए A21 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालने वाले हैं इस तरह से। देखिए 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 2 प्लस में 1, तो 1/2। देखो अक्सर बच्चे करते क्या है कि यहाँ पर मॉडुलस को भूल जाते हैं, मॉडुलस को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मॉडुलस ऑफ -6 + 1 यानी कि -5, 3 दूनी 6 है ना, -6 + 1 यानी कि -5, और -5 का मॉडुलस से बाहर निकलेगा 5/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं A22 का वैल्यू निकाल सकते हैं। A22 का वैल्यू निकालिए तो यहाँ पर निकल कर आएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 2 प्लस में 2 का मॉडुलस, तो 1/2 × मॉडुलस ऑफ -6 + 2 यानी कि -4, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4/2 हो जाएगा, यहाँ के कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आप लोग का क्लास नीचे जा सकता है कि नहीं। चलिए, थोड़ा सा इनको स्क्रॉल करना है हमें। चलिए, ये आगे लिखना शायद मुश्किल ना हो जाए। 81 के बाद ये जो कट गया है इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर लेके चल जाता हूँ, तो उम्मीद है कि मिल जाएगा। चलिए, A22 हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, A23 निकालने वाले हैं। A23 निकालने वाले हैं ना, क्या निकालने वाले हैं, A23 निकालने वाले हैं। चलिए A23 निकालेंगे, उसके बाद A24 निकालेंगे, इसी प्रकार से हम लोग A31 निकालेंगे, इसी प्रकार से A32 निकालेंगे। सबका वैल्यू हम लिख देते हैं और आसानी तरीका से हम लोग स्पीड में निकाल लेंगे। तो 1/2 मॉडुलस ऑफ, देखिए यहाँ तो 2 है, तो -3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो -6 प्लस में 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1/2 × मॉडुलस -3, और -3 का मॉडुलस +3 में हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/2 × यहाँ तो -6 ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर I की जगह पर 2 है, और I की जगह पर 2 है, तो -3 × 2 तो -6,
प्लस, अब हमको ना -3 गुना 2 नहीं करना, डायरेक्ट समझना है कि जब तक 2 रहेगा आई की जगह पर तब तक हमको -6 लिखना है, और यहाँ पर +4 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, और -2 का मॉडुलस 2 हो जाएगा, तो 2/2 कट के कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम लोग को चेंज हो जाएगा, 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -3 तो होगा ही, और आई की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, तो -9 + 1, तो 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -9 + 1 इक्वल टू -8, और 8/2 हो जाएगा, यानी कट कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए A32 निकालना है, तो 1/2 इंटू -9 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -7, 7 2 9 है ना, यहाँ 7 डिवाइड बाय क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए A33 निकालेंगे हम लोग, इसी प्रकार से A34 निकालेंगे, ये लास्ट है। चलिए तो अब ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं, 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ 3 3 जा 9 -9, प्लस में ये j का वैल्यू हो जाएगा आपको 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -6, और ये निकल के आ जाएगा कितना, 6/2 यानी कि 3 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -9 प्लस में 4 हो जाएगा, और इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -5, और मॉडुलस -5 का वैल्यू 5 डिवाइड बाय क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से सारे के सारे एलिमेंट का वैल्यू हमने क्या किया, केस फर्स्ट में हमने पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक मैट्रिक्स जो 3 2 4 कॉलम का प्राप्त हुआ है, इसके अंतर्गत हम लोग इनको पता कर लेंगे और रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, एक मैट्रिक्स है मेरे सामने में, यहाँ पर इसके वैल्यू को पुट करते हैं। तो पहले क्या सब निकल के आया, A11 A12 A13 क्या निकल के आया, तो ये 1 1 डिवाइड बाय 2 0 1 डिवाइड बाय 2 1 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1 डिवाइड बाय 2। मैं बार लिखता हूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखे। चलिए अब देखिए A14 तक निकाल चुके हम लोग। A21 से देखेंगे 5/2 2 3/2 5/2 2 3/2 5/2 2 3/2। अब A24 का वैल्यू देखना है हमको। A24 का वैल्यू कौन सी है, 1। अब A31 का वैल्यू कौन सी है, 4। यहाँ लिख देते हैं 7 डिवाइड बाय 2, यहाँ 3, यहाँ 5 डिवाइड बाय 2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3 रो 4 कॉलम का जो हमको मैट्रिक्स है वो आसानी से प्राप्त हो गया। अब केस 4 की बात कर लेते हैं, केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में क्या लिखा हुआ है, केस सेकंड में लिखा हुआ है कि Aij इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा आप लोगों को दिखा, 2i माइनस जे। तो 2i माइनस जे मतलब जो i में रहेगा उसे दुगुना करते चलिए और j को घटाते चलिए, जो वैल्यू आता है वो लिखते चलिए। ये तो बहुत सिंपल है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, बहुत आसानी तरीका से इनको कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको A11 निकालना है, फिर क्या निकालना है, A12 निकालना है, फिर क्या निकालना है, A13 निकालना है, फिर क्या निकालना है, A14 निकालना है, फिर क्या निकालना है हमको, हम यहाँ पर कर दें या बेहतर होगा यहाँ कर दें, चलिए यहाँ भी हम लोग कर लेंगे, है ना। A21 कर लेंगे, A22 निकालेंगे, A23 वैल्यू निकालेंगे, A24 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोग A31 का वैल्यू निकाल लेंगे, A32 का वैल्यू निकाल लेंगे, A33 का वैल्यू निकाल लेंगे, A34 का वैल्यू पता कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले i का मान 1, j का मान 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, हम कलर चेंज कर लें तो बेहतर होगा। 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए i की जगह पर 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या निकल कर आ जाएगा, 0। अभी देखो 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, या 2 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्योंकि i की जगह पर हम लोग क्या रखने वाले, 1, तो i जगह पर 1 रखेंगे तो 2 में 1 रखेंगे हमेशा, क्योंकि पहला रो का है तो यहाँ पर 2 ही केवल आएगा, और j की जगह पर तो आपको 1 2 3 4 दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या रखने वाले हैं, i की जगह पर हमेशा 2 आएगा, तो i की जगह हमेशा 2 आएगा तो हमेशा 4 आएगा। 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, एंड 4 माइनस 4 इक्वल टू
0। अब यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर i की जगह पर 3 रखने वाले हैं क्योंकि सब जगह 3 होने वाला है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 - 1 = 5 हो जाएगा, 6 - 1 = 5, 6 - 1 = 5 हो जाएगा, 6 - 2 = 4 हो जाएगा, 6 - 3 = 3 हो जाएगा, एंड 6 - 4 = 2 हो जाएगा। तो आप इस तरीका से देख पा रहे हैं एक नए मैट्रिक्स का निर्माण हो गया, और ये मैट्रिक्स हम लोग यहाँ से बहुत आसानी तरीका से लिख सकते हैं। 1 0 -1 एंड -2 3 2 1 0 5 4 3 2। तो इस प्रकार से हम लोग 3 रो 4 कॉलम के मैट्रिक्स का प्रयोग कर लिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह का सारे सवाल जो भी दिखेंगे तो आप आसानी तरीका से इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, हमें उम्मीद है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एकदम सीक्वेंस वाइज में देखें ताकि आप लोग को सारे बात समझ में आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे आप लोग के सामने नेक्स्ट रोज, है ना। और नेक्स्ट रोज थ्योरी का जो है वो होने वाला है क्लास, तो आप लोग थ्योरी की क्लास को मिस मत कीजिए। और जैसे थ्योरी खत्म होता है तो जितना सवाल बनेगा उसके आधार को लेकर के हम लोग फिर चलाएंगे। फिर हम लोग 1 से लेकर के 5 तक आज पढ़ लिए, और जब थ्योरी कंप्लीट होगा तो 5 से लेकर के पूरे एंड तक हम एक वीडियो में देख लेंगे, सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।